अपनी कोई ताकत नहीं है। ये संघ आरएसएस के बदौलत ये चलता है और उसी का कैडर जो है, उसका जो गांव-गांव में जो कैडर फैले हुए हैं, उनका संघ शाखा लगा हुआ है। वे लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं और लोगों को जा कर के मिलने जुलने के काम करते हैं, उनको समझाने के काम करते हैं। आप देखते होंगे आपका आईएएस आईपीएस है और इस समाज से लोग हैं, वे लोग ही वे सब संघ से जुड़े हुए हैं। और किस आईएएस आईपीएस को किस जिला में ट्रांसफर करना है, उस हिसाब से हर जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। PSC ST OBC का लोगों का नहीं है। प्रोफेसर की जो वहाँ पर नियुक्ति हुई है, वहाँ पर भी सिर्फ सवर्ण जातियों को ही वहाँ पर रखा गया है। ये चीज़ों को अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर जगहों पर, हर मंचों पर ये बात को उठाना शुरू किया और सवाल पूछ रहा है कि आखिर के इनकी भागीदारी क्यों नहीं आप निश्चित करें। यदि आप OBC से हैं और OBC समाज से हैं तो क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है। प्रियंका गांधी जी आज के दिन में इन्हें लोग आयरन लेडीज इंदिरा गांधी के रूप में देख रहे हैं और ये महिलाओं में जिस ढंग से अपनी पैठ बनाई है, महिलाएं इनके प्रति जो रुझान रख रही है, वे देखते हुए भाजपा और संघ में खलबली मचा हुआ है। ये लोग सोच रहे कि इन लोगों की काट कैसे किया जाए। हो सकता है कि ये आपका 2024 के चुनाव के पहले इन लोगों पर बहुत सी परेशानियां भी, जैसे अन्य विपक्षी नेताओं पर उनको परेशान करने का ED CBI इनकम टैक्स या अन्य तरीके से जो परेशान करने का कार्य कर रही है मौजूदा सत्ता, उस ढंग से इन लोगों पर भी, भाई बहन पर जरूर ही ये लोग बड़ी आक्रामकता करने वाले हैं। और इनकी सभाओं में भीड़ आ नहीं रहे बल्कि उमड़ रही है। तोमर प्रकरण जो है, जो कि उनका सबसे घनिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, और उनका लड़का देवेंद्र तोमर जिस ढंग से खुलेआम वीडियो में अब बोल रहा है कि 100 करोड़ 139 करोड़ और 20 करोड़ आ चुका है, इन सारे चीज़ों पर इनकी पता नहीं। जो इनकी जांच एजेंसियां है या इनकी जितने भी तंत्र है, वो जो चुप हो जाता है। वहाँ ED का अधिकारी वहाँ के राजस्थान के ACP रंगे हाथ 15 लाख रुपया लेते हुए पकड़ लेता है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मोदी जी के लिए 15 लाख पनौती तो नहीं है, क्योंकि 15 लाख बोल करके जनता को दिए नहीं और इनका अधिकारी जहां भी घूस ले रहा है वह 15-15 लाख रुपया की मांग कर रहा है। तो ये 15 लाख क्या इनकी पनौती है? कैग रिपोर्ट आया था जिसमें लाखों लाख करोड़ रुपया का उसमें घोटाला किया गया है। उस पर आपको अभी तक क्या जांच बैठा है? उस पर क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? महुआ मैत्रा पर एथिक्स कमेटी 25 दिन के अंदर में रिपोर्ट बना करके 500 पेज का बना करके और लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देती है। उसके पहले के मामला कुंवर दनीश अली का है, जो खुलेआम लोकसभा में गाली दिया गया है, उस पर आज तक क्यों नहीं जांच हो रहा है? कर्मचारियों को अपने गले भी लगाते हैं, उनके साथ भी बैठाते हैं, उनको अपने पार्टी में भी मिलाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना करके उनको वित्त मंत्रालय भी सौंप देते हैं। कहावत हम लोग, हमारी अम्मा दादी बोला करती थी कि बिलाई के आगे यदि दूध रख दीजिएगा तो क्या बिलाई दूध पीना छोड़ देगी? और आने वाला समय मोदी जी और संघ को खास करके बहुत बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ेगी, क्योंकि देश अब परिवर्तन चाह रहा है। 10 साल ही चलता है। मोदी जी से एक बड़ी उम्मीद जनता को थी और उस उम्मीद पर मोदी जी खरा नहीं उतरे हैं। 5 राज्य ये सेमीफाइनल जो चल रहा है, यही से आपको रिजल्ट में मिलेगा। और आइए हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का। आज फिर हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी से एक नए सवालों के साथ उनसे चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे उनकी बात। रवि रंजन जी, पुनः स्वागत है आपका। और धनतेरस की बधाई देते हुए आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ गया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वो खौफ खाए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक गम का जिंदगी जी रहे हैं, एक डर के साए में जी रहे हैं? क्या है? अगर मिलनी चाहिए। देखिए चंडीदा, ये जो मेरे पूरे मोदी के लोग राहुल गांधी के प्रति लाखों हाथ पैर भावना रखी और मतलब राहुल गांधी की ही क्या बोले, पूरे विपक्ष के साथ में इनकी हमेशा जो शत्रु भाव रहा,
और आज विपक्ष की जो एकता हुई है और खास करके जो अभी 5 राज्यों के चुनाव जो चल रहा है वहाँ पर ये इंडिया अलायंस जिस ढंग से अभी हर ओबीसी युवा को ये समझना को लेकर के मुखर कि हुआ क्या है। राहुल आपको गांधी इस जी हर देश मंचों पर को जा चलाने करके में भागीदारी मिलनी OBC चाहिए, का हाँ या ना? बात अगर उठा रहे मिलनी हैं, चाहिए भागीदारी तो की क्या बात आपकी कर रहे हैं, आबादी SC, 5% है, ST की हाँ बात या ना? ये सवाल है। और इससे डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो और भाजपा के बीजेपी पास को इसका कास्ट कोई सेंसस रिकॉर्ड का नहीं जो रह गया है। हमने आप डेटा निकाला था देखते उसको पब्लिक कर दें नरेंद्र तो दास सारे मोदी जी हिंदुस्तान जब के ओबीसी पहले युवाओं को पता 14 लग गया से वो लेकर है के कितने और नया 19 तक के सेंसस चुनाव में कास्ट बेसिस या पे करें। हाल के दिनों में 22-23 तक ले वो यही बोला करते थे ओबीसी 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 बोला करते थे कि मैं ओबीसी से आता हूं, मैं ओबीसी से आता हूं, और उनको जबरदस्ती संघ के इशारे पर ओबीसी बनाया भी गया, जो उनकी जाति को ओबीसी में सम्मिलित भी किया गया था और इनके मुख्यमंत्री काल में। लेकिन जब राहुल गांधी जी ये सवाल सदन में जब पूछे कि यदि आप ओबीसी से हैं तो ये आपका जो कैबिनेट है और कैबिनेट में जो सचिव हैं उनकी संख्या ओबीसी में क्यों नदारद है, और यही सवाल आज मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। वहाँ पर भी मामा बोल रहे हैं कि यहाँ 18 साल से ओबीसी की राज चल रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी जी ये सवाल पूछे और बोले हैं कि मामा आप ये बतलाइए कि जब आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का आपके मंत्रिमंडल और आपकी जो कैबिनेट में सचिव हैं उनके ओबीसी की कितनी भागीदारी है, वहाँ पर सिर्फ एक ओबीसी क्यों है? मात्र आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक ओबीसी सचिव के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है, जबकि SC ST वहाँ भी नदारद है। जबकि इसी के वोट से चाहे केंद्र की सरकार बनी हो या आपका मध्य प्रदेश की सरकार बना हुआ है, इन्हीं की संख्या इन्हीं के बल पर, और ये जाति ओबीसी जो पिछड़ा और अति पिछड़े के लोग और हमारे दलित भाई और जो आदिवासी लोग हैं ये लोग खुल करके इनको वोट दिया, मतदान किया, और 14 और 19 के दोनों लोकसभा चुनाव में या मध्य प्रदेश के चुनाव में या कहीं पर भी जो इनकी जीत होती रही है उसका मुख्य भागीदारी इन्हीं समाज का रहा है। लेकिन इन्हीं समाजों को हाशिए पर डाला गया, और ये हाशिए पर डालने वाला कौन है ये देश को जानना होगा, ये हमारे जनता को समझना होगा। क्योंकि इसको ये भाजपा जो है, भाजपा की अपनी कोई ताकत नहीं है, ये संघ RSS के बदौलत ये चलता है, और उसी का कैडर जो है उसका जो गांव-गांव में जो कैडर फैले हुए हैं उनका संघ शाखा लगा हुआ है, वे लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं और लोगों को जा कर के मिलने जुलने के काम करते हैं, उनको समझाने के काम करते हैं। आप देखते होंगे कि 12-13 में के आता था कि शिव गाथा होता था, शिव विवाह होता था, घर घर शिव जी का गीत गाया जाता था। लेकिन अब हाल के दिनों में ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये सब कार्यक्रम को संघ छोड़ दिया है, और संघ जो है वह एक उच्च जातियों का एक संगठन है, और उसमें जितने ट्रेनिंग जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है उसमें संघ में यानी RSS में उच्च जाति का ही पैठ है। और जो इतने भी ये आपका IAS IPS है और इस समाज से लोग हैं, वे लोग ही वे सब संघ से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए संघ जो बोलता है कि आप कैबिनेट में वह हम अपने मंत्रिमंडल में कौन सा अधिक सचिव को कहाँ रखना है, कहाँ किस IAS IPS को किस जिला में ट्रांसफ़र करना है, उस हिसाब से हर जगह पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है। और इसी का नतीजा है कि मोदी जी का भी कैबिनेट में उनके भी लोकसभा या उनके सचिवालय में आपको OBC SC ST का कोई वरीय अधिकारी नहीं मिलेंगे। और आपका मध्य प्रदेश में यानी जहाँ भी इनकी सत्ता है, आप यही देखे होंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हाल जाकर देख लीजिए, वहाँ तो चैलेंज करके आदित्यनाथ जोगी जी अभी करीब 280 अधिकारियों का जो नियुक्ति किए हैं, और वहाँ पर कोई भी SC ST OBC का लोगों का नहीं है। प्रोफेसर की जो वहाँ पर नियुक्ति हुई है वहाँ पर भी सिर्फ सवर्ण जातियों को ही वहाँ पर रखा गया है। ये चीज़ों को अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर जगहों पर हर मंचों पर ये बात को उठाना शुरू किया और सवाल पूछ रहा है कि आखिर के इनकी भागीदारी क्यों नहीं अब निश्चित करें। यदि आप OBC से हैं और OBC समाज से हैं तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जो प्रियंका गांधी है, ये जो है प्रियंका गांधी जी आज के दिन में इन्हें लोग आयरन लेडीज इंदिरा गांधी के रूप में देख रहे हैं, और ये महिलाओं में जिस ढंग से अपनी पैठ बनाई है
महिलाएं इनके प्रति जो रुझान रख रही है, वे देखते हुए भाजपा और संघ में खलबली मचा हुआ है। ये लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों की काट कैसे किया जाए। हो सकता है कि ये आपका 2024 के चुनाव के पहले इन लोगों पर बहुत सी परेशानियां भी, जैसे अन्य विपक्षी नेताओं पर उनको परेशान करने का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या अन्य तरीके से जो परेशान करने का कार्य कर रही है मौजूदा सत्ता, उस ढंग से इन लोगों पर भी, भाई बहन पर जरूर ही ये लोग बड़ी आक्रामकता करने वाले हैं। ये देश और हम कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए और जान चुका है कांग्रेस भी ये लोग आक्रमण करेंगे। और इसीलिए फुल फ्लेजेज ये लोग जहाँ पर भी ये बात रख रहे हैं, लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं और इनकी सभाओं में भीड़ आ नहीं रहे बल्कि उमड़ रही है। वहीं पर आप बीजेपी के जाकर के किसी भी नेता का जाकर के मंच या सभा में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर कोई भी ये भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, कुर्सियाँ खाली रह जा रही है, पंडाल खाली रह रहा है। इन सारे चीज़ों से आज भाजपा और संघ बेचैन हो गया है। भाजपा आपका आरएसएस तो भाजपा से हाथ भी उठा लिया है, मोदी जी को बोल दिया है कि भैया मैं तेरे चेहरे पर चुनाव ये 2024 का नहीं लड़ूंगा। और मोदी जी हैं ये मानने के तैयार नहीं है। रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए नेताओं को ला रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को तो हर तरीके से बदनाम करते हैं। लेकिन इन्हीं का नेता जो है, आप देखे होंगे तोमर प्रकरण जो है, जो कि उनका सबसे घनिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, और उनका लड़का देवेंद्र तोमर जिस ढंग से खुलेआम वीडियो में अब बोल रहा है कि 100 करोड़ 139 करोड़ और 20 करोड़ आ चुका है, इन सारे चीज़ों पर इनकी पता नहीं। जो इनकी जांच एजेंसियां है या इनकी जितने भी तंत्र है, वो जो चुप हो जाता है, वहाँ पर ये लोग कोई भी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब विपक्ष की बात आता है, चाहे आप राजस्थान का ही मामला देख लीजिए, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ छापा मारा जाता है ईडी का, सीबीआई का, और गहलोत साहब जो वहाँ का मुख्यमंत्री है और उनके बेटा को भी नाम घसीटने का कार्य किया जाता है। और वहीं पर जब प्रधानमंत्री का सबसे विश्वसनीय जो तंत्र है ईडी का अधिकारी वहाँ के राजस्थान के एसीबी रंगे हाथ 15 लाख रुपया लेते हुए पकड़ लेता है। और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मोदी जी के लिए 15 लाख पनौती तो नहीं है, क्योंकि 15 लाख बोल करके जनता को दिए नहीं, और इनका अधिकारी जहां भी घूस ले रहा है वह 15-15 लाख रुपया की मांग कर रहा है। तो ये 15 लाख क्या इनकी पनौती है, ये जनता को समझना होगा, जनता को देखना होगा। दूसरी तरफ जो भाजपा है या ये मोदी जी हैं, ये लोग विपक्ष पर तो खूब आक्रमण कर रहे हैं, खूब उनकी बातें को उठा रहे हैं। लेकिन जनता अब ये बात को समझ गई है कि आखिर के जो आपका ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स है, वे सिर्फ विपक्ष पर ही हमलावर क्यों हैं? आपके नेता इतने बड़े बड़े घोटाला किए हुए हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए कि जो कैग रिपोर्ट आया था, जिसमें लाखों लाख करोड़ रुपया का उसमें घोटाला किया गया है, उस पर आपको अभी तक क्या जांच बैठाए, उस पर क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? महुआ मैत्रा पर एथिक्स कमेटी 25 दिन के अंदर में रिपोर्ट बना करके 500 पेज का बना करके और लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देती है। उसके पहले के मामला कुंवर दनीश अली का है, जो उनको खुलेआम लोकसभा में गाली दिया गया है, उस पर आज तक क्यों नहीं जांच हो रहा है? अब लोग को ये समझ में आ गया है कि ये मोदी जी सिर्फ दिखावटी काम करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वे इनकी कोई भ्रष्टाचार से इनका कोई प्रयास नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचारियों को अपने गले भी लगाते हैं, उनके साथ भी बैठाते हैं, उनको अपने पार्टी में भी मिलाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना करके उनको वित्त मंत्रालय भी सौंप देते हैं। यानी बोला जाता है, कहावत हम लोग दादी बोला करती थी कि बिलाई के आगे यदि दूध रख दीजिएगा तो क्या बिलाई दूध पीना छोड़ देगी? बिलाई की वहाँ ईमानदारी रह जाएगी। वैसे ही मोदी जी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको गले लगा करके और लोगों को बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार से देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ इनका खूब दोस्ताना रवैया रहता है, खूब दोस्ताना
संपर्क रहता है और उन्हीं को तो सारे मतलब कि धन कुबेर पर उनको ले जाकर के बैठा देते हैं। तो क्या इससे देश का कल्याण होगा? ये अब देश समझ चुका है और आने वाला समय मोदी जी और संघ को खास करके बहुत बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ेगी, क्योंकि देश अब परिवर्तन चाह रहा है। 10 साल ही चलता है, वह मोदी जी का 10 साल कंप्लीट हो चुका है। मोदी जी से एक बड़ी उम्मीद जनता को थी और उस उम्मीद पर मोदी जी खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए मोदी जी का विदाई 2024 में तय है। अभी 5 राज्य ये सेमीफाइनल जो चल रहा है, यही से आपको रिजल्ट में मिलेगा और जनता बिल्कुल हमारी दर्शक समझ चुकी है कि 10 साल आपने बहुत विस्तृत और विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखा और प्रकाश डाला। आज यही वजह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने आप को उपस्थित कर पाए हैं श्री राहुल गांधी। यही वजह है कि पूरा देश उन्हें जननायक के रूप में देख रहा है और महिलाओं के प्रति विश्वास, महिलाओं के प्रति समर्पण जिस तरह प्रियंका गांधी जी का है, आज यही वजह है कि पूरा देश उसे दूसरा इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी के रूप में देख रहा है। धन्यवाद रवि रंजन जी। जय हिंद, जय भारत।